हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपके लिए न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं टॉप 51 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर में टॉप 51 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड में। ठीक है, जिससे कि देखो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है, मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आता है ना क्लास 12 के ज्योग्राफी के अंदर में, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आते हैं 17 मार्क्स के, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो मेरे 17 में से 17 मार्क्स आपसे स्टूडेंट के पक्के हो जाए, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो में ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और सारे वीडियो भी आपके लिए मैं बनाऊंगा। ठीक है, और बना भी चुका हूँ। तो ये सब इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम इस वाले चैप्टर से, प्राथमिक क्रिया के चैप्टर से टॉप 51 एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को थोड़ा सा और इंट्रो बता दूं, उसके अंदर क्लास से जो क्वेश्चंस रहेंगे वह आपके कैसे हैं कैसे नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला जो वीडियो हमारा जो है, ये वाला वीडियो हमारा चौथा वीडियो हैगा। ठीक है, तो आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में टोटल आपके 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया हमने। तो हमारा 5th चैप्टर हमारा अभी बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट डे, कल ही हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बुक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम सेकंड बुक का हम एमसी क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। सेकंड बुक में से आपका मिड टर्म एग्जाम के अंदर में टोटल आपके 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं बाकी 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन आपके है ना, हर साल आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल आने वाले आपके क्वेश्चन है, और इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, तो मतलब नहीं आएगा। ठीक है, जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वह आपके कौन कौन से है, 2023 के हो गए, ठीक है, 2024 के हो गए, और 2025 के आपके एमसी क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, मिड टर्म एग्जाम के अंदर में और आपके पीरियड एग्जाम के अंदर में आए क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इसको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, और सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं क्लास 12 के अंदर में आपका जो 17 मार्क्स का आपका जो आने वाला है क्वेश्चन पेपर, 70 में से 70 मार्क्स आपका मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये मेरी जिद है। तो बाकी आपसे सपोर्ट करना, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, कमेंट करना, तो मेरा जो मोटिवेशन है ना और हाई बनेगा, और आपको मैं पूरे 70 में से 70 100% देखो, आप लाइक करो ना करो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी मेरा तो काम है, मुझे 70 में से 70 मार्क्स आपके कंप्लीट कराना ही है। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है। आगे बात करते हैं, इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर देना, इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और इस वीडियो पे लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके लिए वीडियो है कितना हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को, सब्सक्राइब नाउ। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन आपके आएंगे, टॉप 51 आपके क्वेश्चन आएंगे, उनको मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो क्लास के अंदर में तो मुझे पूछ लेना कमेंट्स के अंदर में। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका फसल नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट सबका कौन सा आएगा, इसका राइट सबका घा है, रबड़। रबड़ एक क्या है, फसल आपका नहीं है। ठीक है, खाने योग्य फसल नहीं है, फसल तो है मगर खाने योग्य फसल नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन के आगे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप हमारी वीडियो को 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, ठीक है, 15 मिनट देखो, तो जहां तक भी देखना भाई पूरा फोकस होकर देखना, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होता है। ठीक है, तो भाई जहां तक भी देखोगा आपको फायदा मिलेगा मिलेगा ही। चाहे देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर में ले रखे ना, सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन कहां से उठ के आ जाएगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि जितने भी क्वेश्चन आपको मैं टॉप 51 क्वेश्चन करा रहा हूँ वह सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो भाई कहीं से भी आ जाएगा तो क्लास पूरा फोकस होकर रहना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी, ठीक है, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका खा है, डेनमार्क। सहकारी कृषि होता क्या है, आपको मैं समझा देता हूँ। सहकारी कृषि के अंदर में जो जितने भी कृषक, जो भी कृषक होता है, फार्मर होता है, फार्मर का ग्रुप होता है। ठीक है, कृषि करने वालों का ग्रुप होता है, वह ग्रुप मिल करके क्या करते हैं, वह कृषि को करते हैं। ठीक है, वह क्या करता है, कृषि को ग्रुप मिलकर के कृषि करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, तो इसका राइट सबका खा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है, कि घा, इसका राइट आंसर है पुष्प उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा, समूहों द्वारा किया गया। ठीक है, कौन से कृषि का प्रकार
का विकास यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा किया गया है। ठीक है, यूरोपीय वाले ने किया गया, तो इसका राइट आपका घा है। ठीक है, रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। ठीक है, वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, कौन सा प्रदेश के अंदर में नहीं की जाती। इसका राइट आपका घा है, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में आपका नहीं की जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ठीक है, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, कौन से में की जाती है। इसका राइट आपका खा है, भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। ठीक है, कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। ठीक है, तो इसका सबको ही पता है, इसका राइट आपका खा है, आदिम कालीन निर्वाह कृषि। देखो, आपको लग रहा हो कि मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आंसर आंसर करा रहे हैं, उससे हमारा समय भी बचेगा। आप तो अपने समय का किसी और चीज में, और भी सब्जेक्ट के तैयारी में आप उसमें अपना समय लगा सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर जाकर उसके आंसर को हम बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एकल कृषि नहीं है, मतलब कि ऐसे कौन सी कृषि है जिसके अंदर में एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट सबका खा है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंदर में एक से अधिक कृषि को उगाया जाता है, फसल कृषि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में एक प्राथमिक क्रिया की विशेषता नीचे दी गई है। प्राथमिक क्रिया की विशेषता नीचे दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िए और प्राथमिक क्रिया की पहचान करना है हमारे को। ठीक है, प्राथमिक क्रिया का पहचान करना है। देखो, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते थे। ठीक है, बहुत कम पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है, उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में यह क्रिया की जाती है। ठीक है, और इस कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ सबका कौन सा आएगा, डी है, भोजन संग्रह। इसका अर्थ सबका है, प्राथमिक क्रिया है और लोग करते थे इसके, आदिमकालीन लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। ठीक है, कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है, तो इसका अर्थ आपका डी है, टोकरी बुनना प्राथमिक क्रिया नहीं है। वह आपका से कौन से में आ जाएगा, आपका द्वितीय के अंदर में आएगा, कच्चे माल को लेकर के एक नए वस्तु का निर्माण करना। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय के अंदर में आएगा, बोलने वाला जो आपका द्वितीय के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की। ठीक है, यूरोपीय लोगों ने शुरू की। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर में करके पढ़ के आए थे, यूरोपीय लोगों ने शुरू की, बताओ कौन सा है। इसका आंसर सबका बी है, रोपण कृषि, रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से कुनैन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुनैन के लिए क्या उपयोग किया जाता है, इसका आंसर सबका ए है, छाल का उपयोग किया जाता है। अब ये कुनैन है क्या, कुनैल को एक वृक्ष होता है। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सी से नाम है, सिलिकॉन है या कुछ हैगा। ठीक है, तो उस वृक्ष का छाल से कुनैन को प्राप्त किया जाता है, और ये कुनैन का यूज आपको कैसा है, दवाइयों के अंदर में यूज किया जाता है। ठीक है, कुनैन का यूज दवाई बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा 13 प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, स्टेट्स का ए है, नीला कोरल श्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, दक्षिण अफ्रीका में विकसित अनाज कृषि का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो हमें दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, कौन सी कृषि का आपका विकसित अनाज कृषि का कौन सा क्षेत्र है, इसका आंसर सबका सी है, बेल्स दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बाकी आप सब पढ़ लेना। अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, पेरिज अमेरिका के अंदर में है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, स्टेपिज आपका यूरेशिया में है, और डाउन्स में आपका किसमें हैगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है। ठीक है, तो ये सब याद करने की जरूरत है, ये सब भी पढ़ लेना एक बार, याद ना हो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। बाकी आपके सामने में ये क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, तो याद अपने आप 2-3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप से सामने में आए क्वेश्चन फिर से दोबारा रिवीजन कर लोगे, अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करता कभी भी, मैं बस इतना ध्यान रखता हूँ कि वह अधिक से अधिक क्वेश्चन मेरे सामने में आए, मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि वह क्वेश्चन फिर से मेरे सामने आता है और रिवीजन हो जाता है और याद हो जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलवासी पशु चरण में यूरेशिया का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, चलवासी पशु चरण में यूरेशिया का कौन सा क्षेत्र है आपका, इसका आंसर सबका ए है, टुंड्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा नेवा संग्रह का क्षेत्र है, नेवा संग्रह का क्षेत्र है, तो इसका अर्थ सबका हैगा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये आपका निवास संग्रह का क्षेत्र आपका है। देखो यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, देख रहे हो,
बाकी आपके क्वेश्चन, अब इस बार जो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 52 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इस क्लास के अंदर में, क्योंकि मैं यहाँ पे गलती हो गया। 16 के बाद 17 आता है तो हमने सॉरी, ठीक है, 16 के बाद में 17 आता तो हमने क्या करा, मिस्टेक कर दिया, तो 16 का 16 ही लिख दिया, तो आपके इसलिए इस क्वेश्चन क्लास के अंदर में 52 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का फायदा और हो गया, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से कौन सा एक कारक खनन कार्य को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, खनन कार्य को कौन सा प्रभावित नहीं करता हमारे को बताना है। ठीक है, देखो पहले आर्थिक कारक खनिज की मांग ये करता है। राजनीतिक कार्य जिसमें हर 5 साल बाद सरकार का बदलाव होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ सबका बी है, कौन सा कार्य प्रभावित नहीं करता, खनन कार्य को प्रभावित नहीं करता। तो बी नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो हर साल में 5 साल में क्या हो रहा है, नेता बदल रहा है। ठीक है, नेता बदल रहा है, नेता बदलने से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। अगर हर 5 साल में हमारा खनिज से रिलेटेड में जो नए नियम कानून बदलने हैं, तो उससे प्रभावित होगा ना खनिज खनन। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, इससे प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से किस कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, कौन सी कृषि के अंदर में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को ही समान महत्व दिया जाता है। इसका आंसर सबका सी है, मिश्रित कृषि के अंदर में समान महत्व दिया जाता है, कृषि प्लस में पशुपालन दोनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गहन निर्वाह कृषि, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है, अधिक अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आधार छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, कोई लोग क्या रहते हैं, अधिक से अधिक लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कृषि करने के लिए भूमि क्या रहती है, वह कम रहता है। ओके, दूसरा आपका ऑप्शन है, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है और प्रति कृषक कृषक होना चाहिए, प्रति कृषि उत्पादन कम होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो, हमें जितना उत्पादन करना चाहिए ना, जितना उत्पादन करना चाहिए, तो हम तो उससे उतना तक कर रहे हैं। समझ लो, मान के चलो मैं बोलता हूँ कि हमें 2 खेत में, ऐसे मान लो 2 खेत में हमें उत्पादन करना था, कृषि करना था, तो हम कृषि तो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, मगर जो हमारे जो प्रति कृषक, ठीक, प्रति कृषि उत्पादन मतलब कि जितने भी किसान है, ठीक है, जितने भी किसान है, क्या सभी को किसानी करने, सभी को कृषि करने के लिए मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमें बताना था सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो आपका पहला कथन हो गया, दूसरा कथन हो गया, दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, कथन पहला आपका है, भोजन संग्रह क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, भोजन संग्रह द्वारा बैक कंपटीशन नहीं कर सकते। दूसरा आपका ऑप्शन है, कई प्रकार की अच्छी किस्में कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों में उष्ण कटिबंधीय वन्य के भोजन संग्रह करने वाले समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया है। ठीक है, तो बताना है हमारे को पहला कथन दूसरा कथन कौन है सही। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके क्या है, दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 20, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया बताओ। इसका आंसर सबका ए है, पशुचरण। पशुचरण क्या आएगा, पशुपालन पशुचरण क्या है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत में आएगा। सॉरी, सर्दी हो गया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। खनन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक का चयन कीजिए। ठीक है, खनन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक का चयन करना है। ठीक है, खनन को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सबका डी है, खनिज निक्षेपों के आकार। ठीक है, खनिज मतलब कि जितना अधिक बड़ा खनिज होगा, ठीक है, जितना बड़ा खनिज होगा, खनिज का आकार होगा, तो उतना ही बढ़िया बात है ना। ठीक है, तो उससे भौतिक के अंदर में, भौतिक कारक के अंदर में आएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से विविध खनन की विशेषता का चयन कीजिए। ठीक है, विविध खनन आपके खनन के 2 प्रकार होते हैं, विविध खनन और एक और दूसरा होता है, आगे मैं पढ़ा दूंगा, आगे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो हमें बताना है विशेषता का हमें चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, यह खनन की सबसे सस्ती विधि है। ठीक है, तो पहला ही इसका राइट आंसर है, ये खनन की सबसे सस्ती विधि होता है। बाकी इसमें लिफ्ट वेदक की आवश्यकता होती है, तो दूसरे वाला जो आपका खनन है ना, दूसरे खनन का प्रकार जो आपका आएगा, उसमें लिफ्ट वेदक की आवश्यकता होती है, और उसमें और उसी में ये वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता होती है, और श्रमिक लागत भी दूसरे वाले में अधिक होता है। ये आपका सस्ता, आपका विविध खनन आपका सस्ता होता है। ठीक, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23, निम्नलिखित में से कौन सा चलवासी पशुचरण का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, चलवासी पशुचरण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका राइट आंसर सबका कौन सा बताओ। इसका राइट आंसर सबका ए है, मेडास्कर। मेडास्कर एक चलवासी पशुचरण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे बस। चलो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक, कौन सा युग्म सही है हमारे को बताना है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है हमारा? खट्टे फलों का उत्पादन। ठीक है, तो पहला ही इसका राइट आंसर है। भूमध्य सागरीय कृषि आपका क्या है? खट्टे फलों का उत्पादन करता है। ठीक है, बाकी देखो मिश्रित कृषि के अंदर में आपका चावल प्रधान कृषि होता है, नहीं, गैर निवाहक कृषि का आपका चावल प्रधान कृषि होता है, और चावल रहित प्रधान कृषि भी होते हैं आपके। ठीक है, आदिम कालीन निवाहक कृषि के अंदर मशीनीकृत अनाज कृषि, नहीं भाई, ये तो वहां पे नहीं किया जाता ना, मशीन तो होता ही नहीं वहां पर। गहन निवाहक कृषि के अंदर में झूमी कृषि किया जाता है, नहीं किया जाता भाई। मिश्रित कृषि के अंदर में आपका फसल उत्पादन प्लस में पशु चरण दोनों पे ही ध्यान दिया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25, वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन गलत कथन का हमें चयन करना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन आएगा, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, तो पहला सही है। दूसरा आपका ऑप्शन आएगा, चराई को नियंत्रित करने के लिए इसे बाढ़, ठीक है, क्या है ये? बाढ़ है, लगाकर छोटे छोटे क्षेत्रों को दूसरे से अलग अलग कर दिया जाता है, दूसरा भी सही है। तीसरा आपका ऑप्शन है, जलवासी चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, तो दूसरा भी सही है आपका। तो कौन सा गलत है आपका? डी गलत है। चारागाह के लिए एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त होने पर तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? ठीक है, ट्रक कृषि का संबंध, ट्रक कृषि का संबंध आपका सब्जी सब्जी उत्पादन से है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक है, वाणिज्य कृषि का आपका क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है। पानी नहीं है यहाँ, ठीक है, कोई नहीं। तो वाणिज्य कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, हमारे को बताना है, बताओ कौन सा है वाणिज्य कृषि। इसका राइट सबका ए है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरोप के उत्तर पश्चिमी यूरोप आपका वाणिज्य कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28, चारे की फसलें निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का मुख्य संगठक है? ठीक है, चारे की फसलें किस प्रकार की कृषि का एक अंग है, घटक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंदर में चारे की फसलों को उगाया जाता है। देख लें क्या, थोड़ा सा रुके क्या, बताओ, थोड़ा सा रुके या 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर रुकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलवासी पशुचरण के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एक सही है? ठीक है, तो चलवासी पशुचरण के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक सही है हमारे को बताना है। ठीक है, चलवासी पशुचरण, चल पहला आपका ऑप्शन है, चलवासी पशुचरण एक आधुनिक वाणिज्य क्रियाकलाप है। ठीक है, चलवासी ना 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 नहीं है। इसका पालन स्थायी चरागाहों पर होता है, नहीं। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, तो ये आपका ये सही हो सकता है, देखते हैं। बी आपका ऑप्शन है, चलवासी पशुचरण आधुनिक तकनीकी से जुड़ा हुआ है, नहीं, आधुनिक तकनीक से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका राइट सबका सी है, विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के फसलों को पाले जाते हैं, सही बात है। जहाँ की जलवायु जैसी है उसी प्रकार का वहां पर आपका क्या क्या उसी पशुओं का पालन किया जाता है। ठीक है, तो आपका सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 30। उसने कहा हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखे क्षेत्र दिए गए हैं, या हमारे पास पशु दिए गए हैंगे, पशुपालन दिए गए, क्या क्या किया जाता है। तो हमारे उसने कहा देखते हैं, चलो लास्ट लाइन में लाइन करते हैं। एशिया के मौसम क्षेत्र के आपका ऊँट को किया जाता है। ठीक है, तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्र में आपका लामा किया जाता है। उत्तरी ध्रुवीय में आपका रेडियार है। ठीक है, आपका रेडियार हो गया, और आपका उसने कटवरी अफ्रीका के अंदर में आपका क्या आएगा? गोधन है, मवेशी हैगा, भेड़ बकरी जो होते हैं वह सब है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी ब्रेक ले रहे हैं, हम 1 मिनट का टोटल हम ब्रेक लेंगे, तो फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो तब तक कुछ बात कर लिया जाए। देखो, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैं इस क्लास के अंदर में क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना आपको, ठीक है, आपको जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आपके लिए मैंने क्या, थोड़ा सा बात करते हैं हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, इससे बाहर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका जो एमसी क्वेश्चन आपका आएगा, 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। फिर इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका जो नेक्स्ट वाला वीडियो जो है ना आपका, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, उस पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आप सब स्टूडेंट का सपोर्ट रहेगा, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना के दूंगा मैं आपको।
ठीक है, मैप हो गया, सब कुछ मैं करा दूंगा। ठीक है, दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। बट एक चीज चाहिए, सपोर्ट करना, बस इतना ही। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहना। सभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक करो। चलो करेंगे कंटिन्यू, बताओ। चलो करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि बाकी टाइम भी हो रहा है ना, जाना भी है। आगे करते आएंगे। 31 क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कृषि का संबंध एकल फसल के उत्पादन से है। ठीक है, एकल फसल के उत्पादन से है, किस प्रकार का, बताओ कृषि का संबंध। तो इसका अर्थ सबका आएगा बी, रोपण कृषि के अंदर में एकल ही फसल को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिलान कीजिए आप मेरे को। ये हमारे को उद्योग दे रखे हैं और हमको उदाहरण दे रखे हैं, तो मिलान करना है। ठीक है, कृषि आधारित आपका कौन सा है? कृषि आधारित आपका लाख है। वन आधारित आपका वनस्पति तेल है। और रसायन आधारित आपका कौन सा है? रसायन आधारित आपका नमक है। और उत्पाद आधारित आपका क्या है? साबुन है। उत्पाद आधारित आपका क्या है? साबुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, च्युइंग गम को बनाने के लिए किस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका अर्थ आपका सी है, जेपोटा। जेपोटा वृक्ष का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 34। निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुने। ठीक है, कथन आपका एक है, विश्व में चलवासी पशुचरण की संख्या अब घटती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन आपका है, राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक सीमाओं का मतलब कि जो बाउंड्री है किसी भी देश का, क्षेत्र का, ठीक है, तो वह क्या कर रहे हैं, अपने बाउंड्री को कब्जा कर ले रहे हैं, जिसके कारण वह दूसरे क्षेत्रों को, पहले क्या करते थे, एक लोग जो है एक इलाके से दूसरे इलाके में चला जाया करते थे। ठीक है, तो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्रों का क्या हो रहा है, जा रहा है, बॉर्डर बॉर्डर घेर दिया जा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपका पहला कथन हो गया, दूसरा कथन हो गया। ठीक है, दोनों ही सही है आपके। बाकी देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट सबका कौन सा है? इसका राइट सबका बी है। दोनों कथन सही है, और कथन दो कथन एक का सही वाक्य भी करता है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35। गहन निवाह कृषि मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? गहन निवाह कृषि मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? इसका राइट सबका बी है, मानसूरी एशिया के अंदर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 36। निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से क्या सही नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, पहला आपको सुना है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि के अंदर में सब्जियों को ट्रक द्वारा दूर स्थित बाजार बेचना। ठीक है, तो सही है, ट्रक कृषि के अंदर सब्जी को करा जाता है, सब्जी से रिलेटेड में वर्क होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आदिमकालीन निवाह कृषि, कर्तन और दहन कृषि कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। रोपण कृषि कई प्रकार की फसलों उगाई जाती है, तो रोपण कृषि के अंदर आपका एक प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा गलत हमें बताना था, तो इसका गलत आपका ऑप्शन कौन सा है? सी आपका गलत है। ठीक है, आगे करते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 37। निम्न में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट करण रखता है? ठीक है, विशिष्टकरण रखता है। ठीक है, तो कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकृत रखता है? ठीक है, मतलब पुष्प उत्पादन में सबसे अग्रणी है, स्पेसिफिक है, तो इसका अर्थ आपका सी है, नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर में सबसे उच्च स्थान पे आता है, प्रथम स्थान पे आता है पुष्प उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38। चावल रहित किस प्रकार की कृषि की विशेषता है? ठीक है, तो इसका अर्थ सबका बी है, गहन निवाह कृषि के अंदर में आपका चावल प्रधान भी होता है, वह चावल रहित भी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुज्जर, बकरवाल तथा भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं? तो इसका अर्थ सबका सी है, हिमालय क्षेत्र के अंदर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, डेनमार्क जाना जाता है। ठीक है, डेनमार्क जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? सहकारी कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक है, सहकारी कृषि का मतलब क्या है, मैंने बताया था, जहाँ पे जितने भी जो फार्मर्स होते हैं, कृषक होते हैं, किसान होते हैं, वह क्या करते हैं, ग्रुप बना करके कृषि करते हैं, एक साथ मिलकर कृषि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 41 आएगा, झूमिंग मिल्पा और लद्दाख किस प्रकार की कृषि का नाम है? ठीक है, अब झूमिंग का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कौन सा कृषि की बात किया जा रहा है, तो इसका अर्थ सबका बी है, आदिमकालीन निवाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, डेयरी कृषि की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? ठीक है, डेयरी कृषि की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, तो नगरों के समीप, हाँ। पचित को, ठीक है, मतलब कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग, हाँ। अधिक पूंजी के निवेश, अधिक पूंजी होता है भाई, लगता है इसके अंदर में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर नहीं है।
श्रम अंतराल का होना चाहिए, इसमें श्रम अंतराल का नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं 43 क्वेश्चन। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण डैश कोलन लोग श्रमिक कहलाते हैं। तो इसका सबका क्या आएगा आपका, इसका राइट साहब का लाल कोलर लोग कहलाते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल जो किसानी करते हैं उनको नीला कोलर, और घर से बाहर उनका कार्य क्षेत्र होता है तो वह लाल कोलर कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 44। अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में रेडिया पालन, जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश, ठीक है, एस्किमो रखते हैं। ठीक है, अब बात देखो यहाँ पे क्या है, रेडियार कहाँ पे पालन किया जाता है, रेडियार आपका क्यों, ठीक है, रेडियर कहाँ पे पालन किया जाता है, आपका अलास्का के अंदर में किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेडियर का आपको पूछ दिया जाए रेडियर का पालन कौन से देश के अंदर में, कौन सी जगह पे, कौन से क्षेत्र के अंदर में किया जाता है, तो इसको बता देना अलास्का के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 45। गैर निवास कृषि के 2 प्रकार है। ठीक है, गैर निवास कृषि के 2 प्रकार अभी हमने ऊपर में पढ़ के आए आएंगे। पहला आपका प्रकार रहेगा चावल प्रधान कृषि, और दूसरा आपका प्रकार आएगा चावल रहित कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 46। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें डैश कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील के अंदर में कॉफी का बागान है, उसको क्या कहा जाता है, फेजेटा। ठीक है, फेजेटा कहा जाता है, याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन ही आ सकता है, सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय की आपसे पूछ दिया जाए, भूमध्य सागरीय की क्षेत्र का कृषि का कौन सा फसल उगाया जाता है अधिक से अधिक। ठीक है, मुख्य फसल कौन सा आएगा, अंगूर है आपका। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य फसल कौन सा है, अंगूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कारखाना कृषि में क्या किया जाता है। ठीक है, कारखाना कृषि के अंदर में आपसे देखो, बहुत सारे बच्चों को नाम सुनते समझ में नहीं आ रहा, कारखाना कृषि ये क्या होता है भाई, पहले सुनते ही आपके मन में चल रहा होगा। तो इसके अंदर पशुधन पालन किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा आएगा, पशुधन पालन किया जाता है कारखाना कृषि के अंदर में। ठीक, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा 49। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक आपके हैं। पहला कारक आपका होता है भौतिक कारक, और दूसरा कारक होता है आपका आर्थिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक के अंदर आपके खनिज के नीचे को अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, और श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था। ठीक है, श्रेणी मतलब कि खनिज का कितना उत्तम श्रेणी है, उपस्थिति की अवस्था मतलब कि कहाँ पर है, खनिज कितना अंदर है, कितना नहीं है, बाहर में है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और उपस्थिति और खनिज के अंदर कोई भी खनिज मिल गया, मैं उसको खनिज की कितनी मात्रा है, ये सब भी। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट जो आपका दूसरा टाइप है आपका आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक में आपका जो आता है खनिज की मांग हो गया, और सेकंड ऑप्शन आपका तकनीकी ज्ञान, उसका उपयोग, ये सब है। और तीसरा आपका ऑप्शन आएगा पूंजी एवं आयात व श्रम। ठीक है, तो ये सब आपके आते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खनन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, खनन के 2 प्रकार आपके अभी मैंने बताया था, पहला का तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो पहले को हम धरातलीय को से भी कहते हैं। ठीक है, धरातलीय हो गया या विविध खनन हो गया, दोनों सेम ही है आपका। ठीक है, दूसरा आपको प्रकार मैंने बोला था आपको, मैं क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, तो आपको मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आपका है भूमिगत व कुपी की। ठीक है, कुपकी खनन। ठीक है, भूमिगत व कुपे की खनन को कहते हैं। ये देखो, ये वाला सस्ता होता है आपका, ये वाला जो होता है आपका महंगा होता है। ठीक है, मह ठीक है, महंगा आपका होता है। तो 51 हो गया। आगे करते हैं, अब उसकी मैंने थोड़ा सा विशेषता लिख रखा है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए क्वेश्चन आपको, आपके एक नंबर क्वेश्चन के अंदर में आपका आ जाए कि कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता नहीं है, तो भाई ये भी पता होना चाहिए ना। बाकी बात करते हैं धरातलीय खनन और विविध खनन का विशेषता क्या है, सबसे सस्ता होता है, उपकरणों पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है, और उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा आपका है भूमिगत या, ठीक है, कृपकी। ठीक है, कृपकी खनन इसको हम कहते हैं। देखो, ये पहला महंगा होता है, लिफ्ट हो गया, माल ढोने के लिए गाड़ी, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो तीसरा आपका ऑप्शन आएगा खनन का ये कार्य, खनन का यह तरीका जोखिम भरा होता है। भाई सही बात है, जोखिम भरा होता है, माइन के अंदर में जाना पड़ता है। आगे करते हैं, आपका जो नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा 51, वैसे बोला जाता है 52 आपका आएगा। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की उत्पादन की खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले जितने भी आएंगे देश उत्पादन की खनन, ठीक है, उत्पादन मतलब खनन कार्य के अंदर में वह पीछे हट रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्यों हट रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो पता क्या होता है, जो खनन के अंदर में ना आपका श्रम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, श्रम मतलब कि लोग मजदूरों की आवश्यकता बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए वह, क्योंकि श्रमिक लागत अधिक होता है, कि देखो इसका कारण यही है, श्रमिक लागत अधिक होता है,
अधिक से अधिक लोग चाहिए होते हैं काम करने वाले, तो वहां पर लोग होते नहीं है, तो इसलिए पीछे हटते हैं मैं। ठीक है, और बाकी विकासशील देश ऐसी स्थिति नहीं है, विकासशील देश में एक ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर विशाल श्रमिक शक्ति है, विशाल श्रमिक शक्ति का मतलब वहां पर अधिक से अधिक लोग क्या आएंगे, अधिक से अधिक लोग आएंगे। ठीक है, वहां पर बेरोजगारी भी थोड़ा सा रहेगा, तो वहां पर लोग ना उसमें चीज में जाते हैं, खनन कार्य के अंदर में जाते आएंगे। ठीक है, तो उनका फायदा होता है, विकासशील देशों का फायदा आएगा, और विकसित देशों का फायदा आपका नहीं है उस चीज में। ठीक है, तो इस तरह से वे अपने अर्थव्यवस्था को ग्रोथ में आगे ग्रोथ करते आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आपसे स्टूडेंट का मैंने टॉप 52 तो क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वाले वीडियो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जिसका नाम क्या है, द्वितीय के क्रियाकलाप होगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर आपका आएगा, फिफ्थ चैप्टर आपका है। इस वाले देखो फर्स्ट बुक का आपका जो है ना, फर्स्ट बुक का मैंने टोटल आपके 4 चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करा दिया भाई। ठीक है, लास्ट आपका 5वां आएगा, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद में सेकंड बुक आपका है ना, ठीक है, इसके बाद में सेकंड बुक आपका है। तो सेकंड बुक से रिलेटेड में जितने भी आपके 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं, उनके भी एमसी क्वेश्चन को मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद में। ठीक है, लास्ट कल आपका 5वां चैप्टर आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ हो जाए जल्दी से जल्दी। बाकी आपसे स्टूडेंट सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इस वीडियो पर कमेंट करो, तो आपको मैं सारे सारे ये ही नहीं, सिर्फ 17 मार्क्स ही नहीं, इसके बाद में बच के इतने गए आपके, बच गए आपके 53 बच गए ना, 60 और 70। ठीक है, 53 आपके बच गए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन से आपके आएंगे, मैप से आपके आएंगे, तो मैं करवा दूंगा अब। ठीक है, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, आपका लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, और सब्सक्राइब चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, बस इतना ही, सपोर्ट करते रहो, आपको मैं पूरे मार्क्स पूरे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जल्दी से, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा, लाइन ये है कि एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन इज आवर पावर। ठीक है, इससे ये लाइन है, हमेशा अपने से हमेशा कहते रहा करो, क्योंकि इस वाले वीडियो से, क्योंकि इस वाली लाइन से हमारे को मोटिवेशन मिलता है, और हम नेक्स्ट लेवल काम को करते हैं, कार्य को करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, टेक केयर, टेक बाय।